कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले साल एक नारा दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल का आरोप चुनावों में हो रही धांधलेबाजी पर था और निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उनका यह भाषण खूब वायरल हुआ। इस नारे का अपडेटेड वर्जन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में इस कदर वायरल हुआ कि जेनजी आंदोलन से सत्ता की जड़ें हिल गई। केपी ओली नेपाल के प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री बन गए। नेपाल में केपी ओली की सत्ता हिलाने के लिए जिस शख्स को श्रेय जाता है वो कोई और नहीं, बालेंद्र शाह हैं, जिन्हें लोग बालेन शाह के नाम से जानते हैं, जो आज की तारीख में काठमांडू के मेयर हैं, लेकिन 5 मार्च को नेपाल में होने वाले राष्ट्रव्यापी चुनावों में प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। कभी स्टेज पर रैप करते हुए समाज के दर्द को बीट्स में पिरोते थे, लेकिन आज नेपाल की राजनीति में सबसे ताकतवर चेहरों में से एक बन गए हैं बालेन शाह। बालेन शाह ने खुद को कुछ इस कदर साबित किया कि लोग आज उनकी तुलना यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी कर रहे हैं, जो कभी कॉमेडियन हुआ करते थे, ठीक वैसे ही जैसे बालेन शाह मेयर बनने से पहले रैपर हुआ करते थे। कौन है बालेन शाह, जिन्होंने राहुल के नारे को नेपाल में दी आवाज और हिला दी सत्ता? कैसे एक रैपर से मेयर बनने तक का सफर किया तय और अब प्रधानमंत्री बनने की रेस में भी हैं सबसे आगे? बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। नेपाल की राजनीति इन दिनों एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। कभी रैप के जरिए सिस्टम पर तंज कसने वाले और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 35 साल के बालेंद्र शाह, जिन्हें पूरा देश बालेन शाह के नाम से जानता है, वो अब प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। काठमांडू महानगर के मेयर के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बाद अब राष्ट्रीय राजनीति में बालेन एंट्री करने वाले हैं। 5 मार्च को होने वाले राष्ट्रव्यापी चुनावों से पहले नेपाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम तब हुआ जब बालेन शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी यानी कि आरएसपी के बीच 7 सूत्रीय समझौता हुआ। इस समझौते के तहत बालेन को संसदीय दल का नेता यानी प्रधानमंत्री पद के लिए भी चेहरा बनाया गया। ये रणनीति इसीलिए भी खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि भंग हो चुकी संसद में आरएसपी चौथी सबसे बड़ी पार्टी थी। यानी बालेन को एक संगठित राजनीतिक ढांचा और पहले से मजबूत जनाधार मिल गया है। इस चुनाव में बालेन की लड़ाई गगन थापा और पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली से है, जिन्हें कुछ महीने पहले जेनजी आंदोलन के चलते इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि खबरों की माने तो यूथ के बीच जो लहर बालेन के पक्ष में दिख रही है, उसने उन्हें मजबूत दावेदार बना दिया है। पिछले साल नेपाल में हुए जेनजी आंदोलन ने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मुद्दों को लेकर हजारों छात्र सड़कों पर उतरे थे। देश का एक बड़ा तबका जो है वो बेरोजगारी से जूझ रहा था। उस वक्त सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन के चलते जो विवाद था वो और बढ़ा, प्रदर्शन और बढ़ा और इसी ने आग में घी डालने का काम किया। बता दें कि नेपाल में इस बवाल की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे बैन के बाद ही हुई थी। नेपाल की सरकार ने 4 सितंबर 2025 को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था। इनमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म शामिल थे। इस फैसले से युवा प्रदर्शनकारी भड़क उठे। इसी बैन ने जनता के एक बड़े तबके के अंदर पनप रहे गुस्से को चिंगारी देने का काम किया। नेपाल के प्रदर्शन में 22 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, ये रिपोर्ट्स में आया। इन आंदोलन के दौरान बालेन शाह ने संयम की अपील की युवाओं से, लेकिन युवाओं की भावनाओं का खुलकर समर्थन भी किया। नेपाल 2008 में राजशाही समाप्त होने के बाद से राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। अब जो भी चुनाव जीतेगा वो देश का 16वां प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे समय में जनता एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग हो, और बालेन ऐसे ही एक नेता के तौर पर उभरे हैं जिन्होंने राहुल गांधी के दिए नारे के अपडेटेड वर्जन से नेपाल की सत्ता हिला दी। मई 2022 में जब बालेन ने काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ा, तब वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं थे। वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरे थे। उन्होंने नेपाली कांग्रेस की उम्मीदवार सृजना सिंह को बड़े अंतर से हराया। उनकी जीत केवल चुनावी आंकड़ों की जीत नहीं, बल्कि एक तरह से उनकी ये व्यवस्था के खिलाफ जनता के गुस्से और बदलाव की मांग को आवाज देने वाली जीत थी। 32 साल की उम्र में मेयर बनना और राजधानी जैसे शहर की कमान संभालना अपने आप में
बड़ी बात थी, बड़ी उपलब्धि थी। मेयर बनने के बाद बालिन ने जिन मुद्दों पर फोकस किया उनमें कचरा प्रबंधन, पारदर्शी प्रशासन, डिजिटल गवर्नेंस और शहरी ढांचे का सुधार शामिल था। काठमांडू की सड़कों, ट्रैफिक सिस्टम और शहरी ढांचे में सुधार के प्रयासों ने उन्हें काम करने वाले नेता की इमेज दी, जो कि उनके काम आ रही है और दिख भी रहा है, जिसका रिजल्ट उन्होंने प्रशासन के काम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फोकस किया, फाइलों की जगह डिजिटल सिस्टम को चुना, भ्रष्टाचार पर सख्ती रखने की बात कही, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया और शायद इन्हीं सब ने उन्हें एक अलग पहचान दी। 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में जन्मे बालेन शाह का परिवार मूल रूप से महतौरी जिले से ताल्लुक रखता है। पिता राम नारायण शाह आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। बालेन ने काठमांडू के व्हाइट हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारत के कर्नाटक स्थित विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने उन्हें तकनीकी समझ दी, जिसका असर उनके प्रशासनिक फैसलों में भी दिखा। वो बालेन कंसल्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे और कई प्राइवेट सेक्टर्स में काम भी कर चुके हैं। राजनीति में आने से पहले बालेन एक रैपर थे, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया। उनके गानों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को खास जगह दी गई और इसी के जरिए वो इन मुद्दों को उठाते थे। यही वजह रही कि युवाओं ने उन्हें अपना नेता माना। 2023 में अमेरिकी मैगजीन टाइम ने उन्हें टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में भी शामिल किया। 2018 में बालेन ने सबीना काफले से शादी की, जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करती हैं। बालेन वैसे अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखना पसंद करते हैं। उनके पास कुछ सामान्य मॉडल की गाड़ियां हैं और वे सादगी भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 5 से 6 करोड़ नेपाली रुपए बताई जाती है। मेयर के रूप में उन्हें करीब 46,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है, जबकि उनकी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूजिक और सोशल मीडिया से होती रही है। आज नेपाल ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां युवा आबादी बदलाव चाहती है और बालेन शाह उस बदलाव की उम्मीद के प्रतीक बन गए हैं। अब देखना यह है कि क्या काठमांडू के मेयर की कुर्सी से शुरू हुआ बालेन शाह का ये सफर सिंह दरबार यानी नेपाल के प्रधानमंत्री के ऑफिस तक पहुंचेगा या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि बालेन शाह ने नेपाल की राजनीति में नई पीढ़ी की दस्तक को बुलंद आवाज दी है। चर्चित चेहरा में बालेन शाह से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।